V1 न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा दिव्यांग कमीशन के कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ जी से दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही हरियाणा सरकार द्वारा योजनाओं के बारे में बात करेंगे। वह हाँसी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। उससे पहले उन्होंने राहुल खुराना जी के आवास पर पत्रकारों के साथ बात की। आइए जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। ये बात सही है कि हरियाणा के द्वारा अनेक योजनाएं दिव्यांगों के लिए बनाई गई हैं, लेकिन धरातल पर जिस मात्रा में जिस ढंग से उतरनी चाहिए वो उतर नहीं पा रही। उसमें एक बहुत बड़ा कारण जागरूकता का है। दिव्यांगों को स्वयं में जागरूक करना यह अपने आप में एक बड़ा काम है, जिसमें न केवल परिवार अपितु समाज और सरकार तीनों का बराबर योगदान होना चाहिए। दुर्भाग्य से तीनों ही तंत्र जो हैं अभी इस अपनी ड्यूटी में अभी विफल हैं। फिर भी राज्य आयुक्त के नाते हरियाणा प्रांत में लगभग 135 कैंप अभी तक मैंने अपने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में लगाए हैं। आज भी यहाँ दिव्यांग जागरूकता शिविर है, जिसमें कृत्रिम अंगों का भी वितरण होने वाला है। हरियाणा सरकार के द्वारा अनेक ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो शायद किसी भी अन्य प्रांत में नहीं हैं। हरियाणा में 1,88,616 दिव्यांगों को हर माह 2,500 रुपया उनके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पैसा डाला जाता है, जो कि दिव्यांग पेंशन के रूप में है। इसी प्रकार से नौकरियों में 4% आरक्षण उनको प्रदान किया जाता है। इसके अलावा प्रमोशन में भी उनको 4% रिजर्वेशन है। हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जो 1 जनवरी 1996 से ही दिव्यांगों को उनका जो हक था, जो पिछली सरकारों के समय उनको नहीं मिला, यानी नौकरियों में उनकी भर्ती नहीं हुई, उनके स्थान पर अन्य लोगों को भर्ती कर दिया गया। ऐसे लगभग 5,000 स्थान हैं जो अन्य राजनीतिक आधार पर नियुक्तियाँ हो गई और दिव्यांग अपने अधिकारों से महरूम हो गए। उन सभी को हमारी राज्य सरकार ने तय किया है। सभी को 1 जनवरी 1996 से गणना करके हरियाणा के सभी 90 विभाग, हरियाणा की सभी 14 विश्वविद्यालय, हरियाणा के सभी 12 कॉरपोरेशन और यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल कॉलेज, इन सभी में 5,000 से अधिक पदों पर बैकलॉग निकाल करके उनकी नियुक्तियाँ हम देने जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग की 103 MBBS की पोस्टें निकली हैं जो केवल दिव्यांगों के लिए हैं। इसी तरह से जो मेडिकल स्टाफ है, ANM है, उसकी भी पोस्टें निकली हुई हैं। ऐसे विभिन्न अन्य जो विभाग हैं उनकी जल्दी से जल्दी पोस्टें निकलने वाली हैं। इसी तरह से हम 1 जनवरी 1996 से नौकरियों में 3% प्रमोशन में आरक्षण ये देने जा रहे हैं। इसके लिए हमने नोटिफिकेशन निकाल दी है। 15/11/2021 को नोटिफिकेशन निकाली जा चुकी है। विभाग गणना करके राज्य आयुक्त दिव्यांगजन अर्थात मेरे से वेरीफाई कराएंगे, सर्टिफाई कराएंगे अपना रोस्टर रजिस्टर, और उसके पश्चात आदेश जारी करेंगे। हिसार ज़िले में भी यहाँ हमारे 18,000 दिव्यांग जिनको हम मासिक पेंशन देते हैं, और हिसार ज़िले के अंदर भी जो विभिन्न विभाग हैं उसकी जो अभी तक की गणना आई है, लगभग 1,000 ऐसे दिव्यांग हैं जिनकी विभिन्न विभागों में नियुक्तियाँ होनी है, क्योंकि यहाँ 3 विश्वविद्यालय भी हैं, उन विश्वविद्यालयों में भी नियुक्तियाँ होंगी। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसी तरह से एक बहुत अभी हमने योजना निकाली है। बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं जो न केवल आर्थिक रूप से विपन्न हैं, अपितु वो शारीरिक रूप से भी इतने अक्षम हैं कि कहीं मूवमेंट नहीं कर पाते। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी की गर्दन में दर्द है और अनेक प्रकार की व्याधियों से वो ग्रस्त हैं। ऐसे लोगों के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा वीटा दूध की एजेंसियां वो प्रदान की जा रही हैं। उसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। 14 मार्च 2022 तक सब लोगों ने ऑनलाइन, पात्र जो लोग हैं उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अपना बूथ, चाहे वो विद्यालय के पास, कॉलेज के पास, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहां उनको लगता है कि उनकी बिक्री अधिक हो सकती है, वहां पर वो लाएंगे और हरियाणा सरकार उनको वो उत्तम सामग्री प्रदान करेगी। इससे न केवल बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, जो आज इधर उधर की चीज़ें खा करके अपना स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं, उनको एक उत्तम विकल्प मिलेगा। वीटा दूध के बने हुए पदार्थ मिलेंगे, उसको रोज़गार मिलेगा, वो अपने परिवार के साथ कर सकता है। हरियाणा में हमने 50,000 स्थान चिन्हित किए हैं, जिसमें हिसार ज़िले के अंदर
हम लोगों ने 4000 स्थान चिन्हित किए हैं, जो विद्यालय, कॉलेज और इस प्रकार के प्रमुख स्थान हैं जहां दिव्यांग ये है अपना प्रोजेक्ट चलाएंगे। इसके अलावा हर हित रिटेल स्टोर हरियाणा में 20,000 स्थानों के ऊपर होगा, जिसमें 1.5 लाख रुपए का सामान हरियाणा सरकार उपलब्ध कराने जा रही है दिव्यांगों को। उसके माध्यम से वो 15,000 रुपया मासिक अपनी आय प्राप्त करेंगे, 10% करेंगे। और इसमें यह भी कोई सीमा नहीं है कि वो केवल 1.5 लाख का सामान बेचें। अगर उनकी बिक्री अधिक होती है तो अधिक सामान बेच करके अधिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो न्यूनतम 10% उनकी बिक्री का होगा। अगर 1.5 लाख उनके पास है, बहुत अच्छा है, नहीं है तो सरकार उनको उधारा भी दिलाएगी। ऐसे ही जो वीटा की जो एजेंसी हम दे रहे हैं उसमें 50,000 रुपये धरोहर राशि है। अगर धरोहर राशि भी दिव्यांग के पास नहीं है तो हम पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कल्याण निगम जो है उसके माध्यम से 50,000 रुपया और उनको रनिंग कैपिटल जो चाहिए, उसको पूंजी जो चाहिए, वो भी उसको 6% वार्षिक पर और लंबे अवधि के ब्याज पर ऋण पर हम वो उपलब्ध करा रहे हैं। तो पात्र लोगों के लिए यह भी हरियाणा सरकार के द्वारा स्कीम है। इसके अलावा जो विद्यालय में नहीं जा सकते, ऐसे बहुत सारे दिव्यांग हैं जो मानसिक रूप से दिव्यांग हैं या शारीरिक रूप से भी इतने दिव्यांग हैं कि चारपाई पर हैं, विद्यालय नहीं जा सकते, उन सब का भी अगर एनरोलमेंट होगा तो हमने विशेष अध्यापकों की भर्ती की है। हरियाणा के 125 हमारे खंड केंद्र हैं, उन सभी खंड केंद्रों पर 3-3 अध्यापकों की हमने नियुक्तियाँ की हैं जो विशेष टीचर, स्पेशल एजुकेटर के रूप में कहलाते हैं। तो हरियाणा राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से उनकी नियुक्तियां हैं, वो वहां जाते हैं, उनको संभालते हैं। 1950 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में, उनके माँ बाप के खाते में वो पैसा जमा होता है। तो हरियाणा में ऐसे 28,500 नए विद्यार्थी इस वर्ष भर्ती हुए, क्योंकि हरियाणा में सरकार के पर बढ़ता भरोसा, हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते हुए भरोसे के माध्यम से लगभग 3.5 लाख नए विद्यार्थी विद्यालयों में भर्ती हुए हैं, जिनमें से 28,500 मानसिक रूप से दिव्यांग ऐसे विद्यार्थियों का भी पंजीकरण हुआ है। इसके अलावा जो विद्यालय में आते हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, उनको स्टाइफंड है। और अब हमने एक और काम किया है हरियाणा में, 15 अगस्त 2021 से अभी तक केवल जिला केंद्रों पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी होते थे। अब हमने सभी उपमंडल जितने चिकित्सालय हैं उन पर हमने प्रारंभ किया है और ऑनलाइन एक UDID के माध्यम से सभी दिव्यांगों को एक ID प्रदान की गई है, जिसके द्वारा प्रत्येक योजना उससे जुड़ जाएगी और उसको कहीं भी फिजिकली अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको ऑनलाइन ही प्रदान होगा। और उसके लिए भी उसको सीधा चिकित्सालय जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने ही गांव के कॉमन सर्विस सेंटर के अंदर वो अपना पंजीकरण कराएगा, जिसके अंदर उसका परिवार पहचान पत्र की कॉपी लगेगी, उसका अपना फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और हॉस्पिटल से उसके पास फ़ोन आएगा। उस CSC को, कॉमन सर्विस सेंटर को हमने जिला CMO के ऑफिस से जोड़ा है। CMO के यहाँ से फ़ोन जाएगा कि आपको नारनौंद आना है, कि हांसी आना है, कि आदमपुर आना है, कि बरवाड़ा आना है। उसके निकटतम जो हॉस्पिटल है वहाँ प्रत्येक बुधवार 11 बजे से 1 बजे के बीच में उसको समय दिया जाएगा। 3 डॉक्टरों का पैनल होगा, उसकी असेसमेंट करेगा। एक ही दिन में असेसमेंट होगी, क्योंकि उतने ही लोग बुलाए जाते हैं जितने वो डॉक्टर उस दिन देख सकते हैं, और फिर उनको सर्टिफिकेट जारी होगा। तो ये नई हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए क्या कोई पोर्टल भी बना रखा है जो इनके लिए? हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के नाम से एक पोर्टल का गठन किया गया है, जो विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर 2021 को हुआ है, जिसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और उसके ऊपर अभी तक लगभग 700 ऐसी शिकायतों का निपटारा होकर के वो अपलोड भी हो चुकी हैं, जिसमें तमाम तरह की स्कीमें हैं। वो स्कीम कैसे प्राप्त की जाएगी, उसके लिए आवेदन कैसे होगा, वो विधियाँ भी इसमें हैं। कोई भी अधिकारी अगर कोई कोताही करता है तो मैंने भी अपने छोटे से कार्यकाल में 5-5 लाख रुपए तक का भी जुर्माना किया है। यानी कोई दिव्यांग को सताता है, दिव्यांग का उसका अधिकार प्रदान नहीं करता, तो 5 वर्ष की सज़ा, 5 लाख का जुर्माना अथवा दोनों, यह भी हो सकते हैं। और ऐसे अनेक लोगों को दंडित किया गया है। अपनी अगर ज़िले की बात करनी हो तो हिसार के जो CMO है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हिसार, उसके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना पिछले दिनों लगा है। इसी तरह से हिसार के जिला शिक्षा अधिकारी और जिला के जो हमारे DWO हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर,
डिस्ट्रिक्ट के, उनके पर भी 10,000 रुपये का जुर्माना लगा है और उन्होंने परसों ही 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाया है। तो कोई भी अधिकारी अगर दिव्यांगों के अधिकारों को प्रदान करने से कोताही करता है या कोई दिव्यांग बनकर दिव्यांगों के नाम पर भी और अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास करता है या करता है, क्योंकि नौकरियों में आरक्षण है तो लोग फर्जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा करके भी नौकरियों में भर्ती हो गए या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, या बस जो है 100% वालों को हम जो है बस भाड़ा उसका फ्री है उसको पास देते हैं, ट्रेन का पास है, ऐसे और अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं। ऐसे जो कोई अगर उनके अधिकारों को लेकर के दुरुपयोग करता है, ऐसों के खिलाफ भी FIR लॉन्च हुई है। अभी मुझे बताना आपको उचित लगेगा कि भिवानी के अंदर, हमारे निकट का ज़िला भिवानी है, वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी के बारे में भी इस प्रकार की बात आई है कि फर्जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करके वो नौकरी में आए हैं। उनका भी इंक्वायरी मेरे पास है और 28 फरवरी को इंक्वायरी होनी है और इंक्वायरी के आधार पर जो भी निर्णय होगा तो उसको कार्यान्वयन करने के लिए भी दिव्यांग आयुक्त के नाते से, क्योंकि क्वासी जुडिशियल पावर्स होती हैं, न्यायालय की पावर होती है राज्य आयुक्त के पास, उनका उपयोग करते हुए ऐसे तमाम छिद्रों को बंद करने का ये प्रयास है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हरियाणा में ऐसा वातावरण प्रदान करेंगे कि कोई भी दिव्यांग अपने आप को अकेला अनुभव ना करे, वो एक डिग्निफाइड, एक स्वाभिमान के साथ में अपना जीवन यापन कर सके और जीवन यापन की प्रत्येक प्रकार की सुविधा उसको प्रदान हो सके, कोई भेदभाव ना हो सके, ऐसा राज्य सरकार का प्रयास है। उसको लागू करवाने के लिए राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के नाते। सर, हरियाणा सरकार ने जो प्राइवेट सेक्टरों में 75% आरक्षण की बात की है, क्या उसमें दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण है, और अगर है तो वो कितना है और कितना ही उनको मिलेगा? जहाँ तक हरियाणा सरकार का यह निर्णय है, जो हमने राज्य विधानसभा में पारित करवा करके कानून बनाया कि स्थानीय 75% रोजगार प्राप्त करेंगे युवा, जिसमें 30,000 से कम की सैलरी होगी, उसको यद्यपि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश दे दिया गया था, जिसके विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हरियाणा सरकार ने अच्छे से पैरवी की। उसका परिणाम ये हुआ कि उस स्थगन आदेश जो है वापस हो गया है। उसमें हरियाणा का जो आरक्षण प्रणाली है, जिसमें 20% शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, 27% बैकवर्ड क्लास के लिए, 4% हमारे दिव्यांगजन के लिए जो आरक्षण है वो उनके अंदर भी उसी प्रकार से लागू होगा और वो चल रहा है। क्योंकि हरियाणा जो अभी हमने नौकरियों के लिए अलग से पोर्टल गठित किया है, उस पोर्टल के ऊपर भी हम पंजीकरण कर रहे हैं और उसके अंदर हरियाणा HPSC और HSSC दोनों में ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग उसने अपने पोर्टल पर ही डाला हुआ है, आरक्षण इसी प्रकार से लागू होगा जैसे सामान्य रेगुलर जॉब के अंदर लागू होता है। धन्यवाद सर, आपने दिव्यांगजनों के बारे में जो जानकारी दी उसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद।